हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर, जहां पे आपको सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। और यहां पे आज हम देखने वाले हैं एंटोनीम्स, यानी कि अपोजिट वर्ड जो होते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर में, उसका एक प्रैक्टिस सेट। और यहाँ पे मैं दो चीज़ें क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये कि आपके जो 20 क्वेश्चंस रहेंगे वो हाई लेवल वर्ड्स के रहेंगे, यानी कि ये आप एग्ज़ाम टीजीटी या पीजीटी ऐसा कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम्स के लिए तो कर ही सकते हैं। एसएससी, बैंक या इस तरह का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है तो उसके लेवल के एंटोनीम यहाँ पे रहेंगे। दूसरी बात कि हर क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन थोड़े से टाइम में ही हर क्वेश्चन में जितने वर्ड्स आएंगे उन सब की मैं आपको हिंदी भी बताती चलूँगी। तो यानी कि इस 20 क्वेश्चन में आपके 100 वर्ड मीनिंग भी क्लियर हो जाने वाले हैं। मतलब आपकी वोकैब बहुत ही कम समय में स्ट्रांग होने वाली है। बाकी याद रखना, देखिए वो आपका काम है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। तो पहला आज का जो क्वेश्चन है वो है द अपोजिट ऑफ प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन का जो अपोजिट होता है, एंटोनीम होता है, वो क्या होगा? प्रीडाइलेक्शन भी जो है इसको कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं। फटाफट से गेस करिए, फिर उसके बाद इसका अर्थ बताएंगे। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, एंटीपैथी। ठीक है, अब इसकी सबके हम लोग अर्थ देख लेते हैं। तो आपका प्री डायलेक्शन जो होता है उसका अर्थ होता है लाग लपेट या पूर्वाभिरुचि या झुकाव, यानी किसी इंसान का किसी के प्रति जो झुकाव होता है, किसी भी चीज़ के प्रति, कोई भी शौक हो सकता है, कुछ भी इस तरह का चीज़ें। ठीक है, उसके अपोजिट में आ जाता है आपका एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा। तो एक लगाव, झुकाव और घृणा दोनों अपोजिट चीज़ हो जाती है। इसके बाद अदर वर्ड्स जो हैं वो हो जाते हैं आपके फॉन्डनेस। एक वर्ड यहाँ पे आपको मिलता है जिसका अर्थ होता है अनुराग, प्रीति। इसका अर्थ भी कहीं ना कहीं लगाव ही है, प्रीति अर्थ हो गया। तो किसी चीज़ का शौक होना, शौकीन होना, तो वहाँ पे भी फॉन्डनेस का आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका वर्ड आता है लाइकिंग। लाइकिंग का मतलब पसंद है, ये सबको पता है। लाइक करने का मतलब क्या होता है? वीडियो को भी आपको लाइक करना है। टेस्ट का मतलब होता है स्वाद। गिव द करेक्ट एंटोनीम ऑफ प्यूसेंट। पावरफुल, थ्रिफ्टी, फ्रॉन, वीक। फटाफट से बताइए यहाँ पे। तो चलिए देख लेंगे, गेस कर लीजिए आप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, वीक। क्योंकि इसका जो अर्थ होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, जो थोड़ा सा हो। और वीक जो है यानी कमज़ोर, तो ये इसका आंसर हो जाता है। पावरफुल मतलब भी होता है ताकतवर, तो ये इसका सिनोनिम जाता है, समानार्थी शब्द होता है। थ्रिफ्टी मतलब होता है मितव्ययी, जो पैसे कम खर्च करता हो, ज़्यादा फालतू पैसे ना उड़ाता हो। उसके बाद फ्राउन एक वर्ड मिलता है जिसका अर्थ होता है भ्रूभंग। नेक्स्ट देखेंगे। एंटोनीम बताना है आपको पल्स्टिट्यूट का। ब्यूटी, सिमली, स्माइल, अगलीनेस। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका वो हो जाता है अगलीनेस। अगलीनेस का मतलब होता है कुरूपता। तो अब जाहिर सी बात है इसका अर्थ आपको समझ में आ गया कि इसका अर्थ हो जाता है सुंदरता, रमणीयता। ठीक है, ब्यूटी जो है इसका समानार्थी शब्द हो जाता है। सिमली जो कि आपका एक फिगर ऑफ स्पीच है, एंड स्माइल का मतलब मुस्कुराना। नेक्स्ट देखेंगे। गिव द करेक्ट एंटोनीम ऑफ रिट्रोग्रेसिव। रिट्रोग्रेसिव, एग्रेसिव वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, रिट्रोग्रेसिव। डिफाई, मेलोडी, प्रोग्रेसिव, डिसअपॉइंटेड। चलिए देखेंगे आंसर जो यहाँ पे हो जाता है वो क्या हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो इस हिसाब से अब आप बताइए इसका अर्थ क्या हो गया रिट्रोग्रेसिव का। तो जाहिर सी बात है रिट्रोग्रेसिव का मतलब हो जाता है पतनशील, क्योंकि प्रोग्रेसिव मतलब होता है जो उन्नति करे। ठीक है, तो इसका जो है उसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी के वर्ड्स भी देख लेंगे। डिसअपॉइंटेड सबको पता है ना, किसी चीज़ से हतोत्साहित हो जाना, उदास हो जाना, इस तरह सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। डिफाई का मतलब होता है अवहेलना, किसी चीज़ की अवहेलना करना। और एक और वर्ड आपको यहाँ पे मिलता है मेलेडी। तो इसका अर्थ होता है किसी भी तरह का रोग या नुकसान। दोनों सेंस में यूज़ होता है, अलग अलग, वो डिपेंड करता है कि कौन से सेंटेंस में यूज़ हुआ है। ओके, स्माइल इज द अपोजिट ऑफ व्हाट? स्माइल किसका अपोजिट है? चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फ्राउन। अभी इसके बारे में इसका जो मीनिंग है वो मैंने ऊपर आपको बता दिया था। लिक्विड मतलब द्रव होता है,
तो ये नहीं हो सकता किसी भी तरह से। इसके बाद एक वर्ड आपका आता है रस्टिक। रस्टिक को देहाती के सेंस में यूज़ करते हैं, असभ्य के रूप में भी यूज़ करते हैं, देहाती के लिए भी यूज़ करते हैं बेसिकली। लाफ मीन्स हंसना। नेक्स्ट देखेंगे द अपोजिट ऑफ थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का अर्थ अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, थीफ, स्पेंड, स्पेंट थ्रिफ्ट, नन ऑफ द अबव। तो थ्रिफ्टी का मतलब अभी मैंने बताया था कि मितव्ययी, जो पैसे कम खर्च करता हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्पेंड थ्रिफ्ट जो है वो सही हो जाएगा, यानी जो अपव्यय करता हो, पैसों एक्स्ट्रा खर्च करता हो, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता हो, अपव्यय करता हो, वो इसका जो है अर्थ हो जाएगा। थीफ मतलब चोर होता है, स्पेंड मतलब खर्च करना। सिंक्रोनाइज्ड इज द अपोजिट ऑफ वॉट। सिंक्रोनाइज्ड जो है वो किसका अपोजिट है? एरडेंट, डिस्कॉर्डेंट, रेसिप्रोसिटी, टेम। फटाफट से देखिए। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए वो आपका क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा डिस्कॉर्डेंट, ये इसका सही आंसर होता है। याद करते चलना है आपको, इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ कि आप वर्ड्स को देख लें, समझ लें। इसका अर्थ होता है बेसिकली प्रतिकूल, प्रतिकूल के सेंस में यूज़ होता है। और सिंक्रोनाइज्ड का मतलब बेताल, जिसे हम कह सकते हैं, प्रतिकूल के साथ साथ बेताल के सेंस में यूज़ होता है। कि सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है कि तालमेल मिला हो, बना हो। और इसका बेताल, बिना लय के, बिना ताल के, गाना वाला नहीं, बेसुरा के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो आपस में मैच ना कर रही हो, कोई भी चीज़ हो उसके सेंस में, सिर्फ गाने को लेकर नहीं चलना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो और वर्ड आता है एरडेंट। एरडेंट का मतलब होता है उत्साही, जो बहुत ज़्यादा उत्साह रहे, जिसमें रहे। टेम एक वर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा आया है। टेम का अर्थ कई सेंस में यूज़ होता है, मामूली के लिए भी यूज़ होता है, वश में करने के लिए भी यूज़ होता है टेम्ड, और साधारण, मामूली, इन सब सेंस में यूज़ होता है। कॉमन के सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये 2-3 सेंस में यूज़ होगा, अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका एक वर्ड यहाँ पे बच रहा है रेसिप्रोसिटी, ठीक है। तो रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या आया होता है, याद कर लीजिए, पारस्परिक, यानी आपसी, पारस्परिक आपसी, रेसिप्रोसिटी। अगला देखेंगे ट्रांसम्यूटेशन, अपोजिट बताइएगा। तो 2 यहाँ पे आपके ऑप्शन सामने लिखे हुए हैं, 2 आपको और ऑप्शन जो है यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये है ट्रांसम्यूटेशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसम्यूटेशन की का अर्थ क्या होता है। तो ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ होता है रूपांतरण या परिवर्तन या बदलना। अब उस हिसाब से गेस करिए। देखिए कोई भी एंटोनीम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, कोई भी आपका पैसेज से रिलेटेड रहेगा, कोई भी इस तरह के सिनोनिम से रिलेटेड रहेगा। जब आपको शब्द की हिंदी ही नहीं बनेगी तो आपके लिए गेस करना मुश्किल ही होगा। चलिए देखेंगे आंसर जो होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, परपिट्यूएशन, ठीक है, परपिट्यूएशन। तो ये जो है आपका, मैंने इसी को ब्रेक कर करके आपको पढ़ने के लिए बताया है। तो यहाँ पे आपका डी वाला जो ऑप्शन है इसको आपको याद कर लेना है, ये इसका अपोजिट हो जाता है। ऑपिक का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार ना दिखाई पड़े। इसके अलावा और कुछ वर्ड्स हैं आपके, वो भी हम देख लेंगे कि इसका अर्थ क्या हो जाता है। इनवॉल्यूंटरी, ठीक है, ये आपको एक वर्ड यहाँ पे मिल जाता है। इसका अर्थ होता है अनैच्छिक, यानी जिसमें कि कोई काम ऐसा हो जिसे करने की इच्छा ना रहे लेकिन करना पड़ रहा हो, ठीक है, उसके लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक और वर्ड आपका अनकैम्प्ड है, अनकैम्प्ड। अनकैम्प्ड का मतलब होता है डर्टी, गंदा, कोई चीज़ मैला हो, ठीक है, गंदा गंदा सा हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। द करेक्ट एंटोनीम ऑफ टायरो इज टायर्ड, अलर्ट, नो वॉइस, वर्टुओसो। देखिए आपको लग रहा होगा कि टाइम ज़्यादा ले रही हूँ, लेकिन ज़रूरी है कि आपको वीडियो के साथ याद होता चले, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों की हिंदी बनती चले, क्योंकि आप एक सीरियस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई ऐसा नॉर्मल क्लास टेस्ट नहीं, ठीक है। सीरियस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पढ़ाई भी आपको थोड़ा अपने लेवल से करनी होगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। अब टायरो का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात आती है। टायरो का अर्थ होता है नौसिखिया, ठीक है, जो नौसिखिया, तो ये इसका अपोजिट हो जाता है, यानी जो किसी चीज़ में दक्ष हो चुका हो, उसके लिए वो चीज़ें नई ना हो। टायर्ड का मतलब थका हुआ होता है। अलर्ट मतलब जो कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में इसको,
चेता हुआ हो, जो चीज़ को चेतावनी मिली हो, या कुल मिला के वो पूरी तरह से किसी चीज़ को लेके चौकन्ना हो। यस, जो चौकन्ना वर्ड ही जो है यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं शुद्ध हिंदी की अगर बात करते हैं तो। नोवाइस एक वर्ड यहाँ पे मिल जाता है, इसको आप याद कर लीजिए। नोवाइस का अर्थ भी होता है नौसिखिया या नया, ठीक है। नोवाइस नया, नौसिखिया। अब ये और ये आपस में क्या है, सिनोनिम है, समानार्थी है। तो ये इसका अपोजिट है और ये इसका समानार्थी है, दोनों याद कर लीजिए। वाइवाशियस, इसका आपको सही अपोजिट बताना है। वाइल्ड, विचल, एनर्जेटिक, लैंगाइड। करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, लैंग्वेज। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थ भी देख लेते हैं साथ ही साथ में। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था वाइवैशियस, इसका अर्थ हो जाता है गर्मा गर्म, जिंदा दिल। कहते हैं ना बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, इस टाइप का, ठीक है। मतलब जोशीला जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। ये उसका अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट। नेक्स्ट देखेंगे, द एंटोनीम ऑफ एजाइल, शिफ्ट, हार्ड, फीबल, स्लो। तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि एजाइल का अर्थ होता है एकदम चुस्त, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फीबल का जो अर्थ होगा इसका आपका अपोजिट हो जाएगा, यानी कमज़ोर। कोई एकदम चुस्त दुरुस्त रहे और कोई एकदम कमज़ोर रहे, दोनों अपोजिट चीज़ें हो जाती हैं। हार्ड का मतलब पता है कठिन, स्लो का मतलब भी पता है धीमा, है ना, जिसकी स्पीड कम हो। स्विफ्ट की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है, कई सेंस में यूज़ होता है। वैसे तो तीव्रता के लिए यूज़ होता है, तीव्र इसका अर्थ होगा, लेकिन तत्पर के लिए भी कहीं कहीं पे यूज़ होता है। प्रोडिगल, अपोजिट बताना है, प्रोडिगल। चलिए देखेंगे, प्रोडिगल का अर्थ होता है खर्चीला। अगेन वही बात हो गई, जो अतिव्यय करता हो, अपव्यय करता हो, अपव्ययी जिसे हम कह सकते हैं। तो इसका अपोजिट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फ्रुगल। फ्रुगल अर्थ भी वही होता है खर्चीला, और इन फ्रुगल होता है तो उसका मतलब होता है मितव्ययी, जो कम खर्च करता हो। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी हैं आपके, एक्स्ट्रा वेजेंट यहाँ पे एक वर्ड है, इसका अर्थ भी होता है खर्चीला, जो ज़्यादा खर्च करता हो पैसे। उसके बाद एक वर्ड आपका आता है एर्डेंट, जिसका अर्थ होता है उत्साही या उत्सुक रहे किसी चीज़ को लेकर, है ना, हर चीज़ को लेकर। इसके बाद एक और वर्ड है आपका लिबरल। लिबरल वर्ड बहुत कॉमन है, ये आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा। लिबर्टी, लिबरल, ये सारे वर्ड आपने सुने होंगे। इसका अर्थ होता है उदार या दानशील। एंटोनिम बताना है जेन्युइन का, जो कि बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम लोग यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में जेन्युइन वर्ड। ब्यूटीफुल, अगली, ब्रेव और स्प्रूशियस। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो जेन्युइन का मतलब क्या होता है, जो सच्चा हो, सही हो एकदम, ठीक है, हर तरह से वास्तविक हो, रियलिटी जिसमें हो, और ये उसका अपोजिट वर्ड हो जाता है। ब्यूटीफुल का अर्थ सबको पता है, सुंदर। अगली उसका अपोजिट हो जाता है ब्यूटीफुल का, कुरूप, ब्रेव, बहादुर। वॉलंटियर, अपोजिट बताइएगा इसका। सपोर्ट, डिफीट, कॉन्स्क्रिप्ट, प्रोवोक। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वॉलंटियर का अर्थ क्या होता है, ठीक है। फटाफट से बताइए, क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड है, हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक। इसका अपोजिट जाएगा आपका कॉन्स्क्रिप्ट। सपोर्ट का अर्थ आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, सहारा देना, किसी भी तरह से सपोर्ट करना। कॉन्स्क्रिप्ट जो है मतलब भर्ती होने वाले, देखिए वॉलंटियर होते हैं, स्वयंसेवक होते हैं, खुद से अपनी स्वेच्छा से कोई काम करते हैं और इनको प्रॉपर भर्ती किया जाता है, उन्हें कॉन्स्क्रिप्ट कहते हैं, जिनकी भर्ती हुई उस काम के लिए, उनको जॉब पर रखा गया है। डिफीट मतलब हराना हो जाता है। एक और वर्ड है प्रोवोक, जो कि मैंने अपनी इंग्लिश वाली क्लास में बहुत बताया है, भड़काना या उत्तेजित करना, प्रदीप्त करना, प्रोवोक। So move to the next question. The antonym of malign. Praise, slander, criticize, none of the above.
अपोजिट बताना है यहाँ पे आपको, तो चलिए देख लेते हैं इसका जो अर्थ होता है वो क्या हो जाता है। इसका अर्थ होता है दुष्ट, कोई भी दुष्ट रहे, विघातक रहे, बद रहे, मतलब गंदी बात करे, बदनाम करने की कोशिश किया जाए, वो उसके सेंस में यूज़ होता है। तो उसका अपोजिट होगा तारीफ करना, प्रेज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। और कुछ वर्ड हैं आपके, क्रिटिसाइज मतलब भी आपको पता है निंदा करना ही होता है। और एक वर्ड यहाँ पे मिलता है आपको स्लेंडर, अच्छा वर्ड जो कि हाई लेवल एग्जाम से पूछा जाता है। स्लेंडर मतलब सुडौल या पतला, दोनों के सेंस में यूज़ होता है। नेफेरियस, नेफेरियस का अपोजिट विक्ड, एविल, बैनिंग, डाइवर्ज। चलिए देख लेंगे आंसर क्या होता है आपका। ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाता है। आप थोड़ा सा इसके अर्थ पे आ जाते हैं। नेफेरियस तो स्पेलिंग आपने याद कर लेनी है। अर्थ होता है इसका कुटिल, जो भी कुटिल हो, बेईमान हो, खोटा हो, चीटर हो कह सकते हैं हम उसे। इसके बाद फिर आपके जो और ऑप्शंस में थे तो उसमें पहला था विक्ड, तो शैतान इसका अर्थ होता है शैतानी, नटखट, बुरा, दुष्ट। तो कहीं ना कहीं ये समानार्थी में आ रहा था। एविल का मतलब भी होता है जो बुरा हो, ठीक है, बुराई से संबंधित हो, बुराई हो। एविल का मतलब ही एक्चुअली बुराई होता है, अमंगल होता है। तो ये भी नहीं हो सकता है अपोजिट। उसके बाद आपका आता है डाइवर्ज, तो डाइवर्ज का अर्थ होता है हट जाना। तो इसका कोई लेना देना इससे नहीं है, ना तो ये समानार्थी है ना तो अपोजिट वर्ड है। एंटोनीम ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का अपोजिट, डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है कलह, फूट जिसे कहते हैं। शार्प जिसका सेंस हो जाता है तेज, धारदार, कहते हैं ना वो शार्प चाकू है, शार्प नाइफ है, धारदार या तेज। तो ये तो नहीं हो सकता, कलह फूड से कोई लेना देना इसका नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं जो हमारा बी ऑप्शन है, डिफिडेंस। डिफरेंस नहीं लिखा है, डिफिडेंस लिखा है। तो डिफिडेंस का अर्थ होता है संशय, तो इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। कॉनकॉर्ड, एक जो हमारा वर्ड बनता है कॉनकॉर्ड, यही इसका सही आंसर हो जाता है। देखिए कॉर्ड लिखा है, एक कॉनकॉर्ड लिखा है, तो हम थोड़ा सा दोनों को समझ लेते हैं। कॉनकॉर्ड का अर्थ होता है सामंजस्य बिठाना, तो ये कला हो गया, ये सामंजस्य हो गया, है ना, अच्छी एकता हो गई, तो दोनों अपोजिट चीज़ हो गई। अब यहाँ पे अगर कॉनकॉर्ड की जगह सिर्फ कॉर्ड लिखा है तो इसका अर्थ हो जाता है रस्सी, रस्सी के लिए यूज़ करते हैं, डोरी के लिए यूज़ करते हैं कॉर्ड वर्ड। एंटोनीम बताइएगा, ऑब्लोक्वी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होता है सी वाला सही होता है, प्रेज हो जाता है, यानी कि तारीफ करना किसी चीज़ को। तो जाहिर सी बात है इसका अर्थ जो होगा वो क्या हो जाएगा, किसी चीज़ की निंदा, बुराई, या शुद्ध शब्द में भी इसे कुछ कह सकते हैं। शुद्ध शब्द में मान लीजिए हम इसे कह सकते हैं अपमान करना, किसी की इंसल्ट करना, है ना, बुराई, निंदा, इंसल्ट, उस सेंस में यूज़ हो जाता है। बाकी के वर्ड्स भी देख लेते हैं आपके। एक वर्ड मिलता है यहाँ पे ह्यूमिलिएशन, सॉरी फॉर दैट। ओके, ह्यूमिलिएशन, इसको बेसिकली ये प्रोनाउंस करेंगे निरादर करना, इसका सेंस होता। तो ये दोनों आपस में जो है वो समानार्थी हैं। तो ये रिलेशन इसलिए बता रही हूँ कि वो भी याद करते चलिए, समानार्थी भी आपके याद होते चलिए। डिसएग्री करना मतलब होता है किसी से असहमत होना। और एक और वर्ड मिलता है यहाँ पे आपका लोकस्ट्स, इसका अर्थ हो जाता है टिड्डी का जो समूह होता है, टिड्डियाँ होती हैं, उसके लिए ये यूज़ करते हैं, नाउन वर्ड है ये आपका। करेक्ट वर्ड एंटोनीम आपको देना है यहाँ पे पैरिसमोनियस। ऑप्शंस देखिए फटाफट से, एक तुक्का तो लगा दिया करिए, नहीं पता है तो भी तुक्का लगा दिया करिए, इसीलिए मैं आपको टाइम देती हूँ, क्योंकि इससे एक आइडिया मिलेगा कि इन केस एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया, आपने तुक्का लगाया तो कितना आपका तुक्का जो है वो सही बैठता है। चलिए देख लेंगे। इसका अर्थ होता है किफ़ायती, थोड़ा या तुच्छ, किफ़ायती के सेंस में यूज़ होता है बेसिकली। तो इसका जो अर्थ होगा मतलब अपोजिट होगा वो आपका हो जाएगा प्रोजाइगल, ये हो जाएगा इसका सही समानार्थी। सेविंग का मतलब पता है आपको, बचत। थ्रिफ्टी का मतलब अभी मैंने ऊपर आपको बताया, फ्रुगल का अर्थ भी मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या आपको अभी तक ये याद है? ऊपर 2-3 बार ये सारे वर्ड्स यूज़ हो चुके हैं। अगर आपको अभी तक इसका अर्थ नहीं याद है तो सोचिए, जब मैं इतना स्लो पढ़ा रही हूँ और तब आपको अर्थ भूल रहा है, तो बस क्वेश्चन बोलूँ आंसर टिक करो, क्वेश्चन बोलूँ तो कहाँ से याद होगा एक बार क्लास देखने में, है ना। तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है और क्लास को थोड़ा सा पेशेंस के साथ अटेंड करने की ज़रूरत है। बाकी मेरी सारी क्लास बहुत फास्ट होती हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन वाली क्लास चाहिए या बस ऐसे फास्ट फास्ट वाली चाहिए है। गिव द करेक्ट एंटोनीम ऑफ पोलेमिक। एग्रीमेंट, ऑर्थोडॉक्स, रस्टिक, मॉडर्न।
तो देखिए पॉलेमिक का मतलब होता है विवादास्पद, जिसमें कोई विवाद हो, ऐसी चीज़ हो, विवादित हो कुल मिला के। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, एग्रीमेंट, जिसमें सबकी सहमति हो, उस पर किसी तरह का विवाद ना हो, वो इसका आंसर। एक अच्छा वर्ड यहाँ पे आपको, मॉडर्न का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता है, आधुनिक। एक अच्छा वर्ड मिलता है आपको यहाँ पे, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, परंपरावादी, कट्टर जो होते हैं वो हो जाता है। रस्टिक एक वर्ड बार और आ चुका है आज की क्लास में, देहाती होता है इसका अर्थ। तो चलिए ये हमारा छोटा सा सेशन था, 20 क्वेश्चन हमने एक्सप्लेनेशन के साथ देखे हैं, सारे वर्ड्स की यहाँ पे आपने हिंदी मीनिंग भी देखी है। अब इसमें से जितने आप याद कर सकते हैं वो उतने आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। सो यस, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।